चार्ल्स मैरी गैस्टो एक फ्रांसीसी पॉलीमैथ चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री गुजरे हैं, जो कि द क्राउड अ स्टडी ऑफ पॉपुलर माइंड के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। वर्ष 1884 में प्रकाशित ला सिविलाइजेशन डेस अरब्स, अरबों की सभ्यता आधुनिक युग में लिखी गई मौलिक पुस्तकों में से एक है। लेबन पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद इतिहास में दर्ज महानतम व्यक्तियों में से एक थे। वो बेहद संजीदा, अल्पभाषी और मजबूत इरादे वाले थे। आप जितने सजग थे उतने ही सहनशील और धैर्यवान भी थे। वो अत्यंत शुद्ध विचारों वाले थे। ये कहना कि पैगंबर मोहम्मद जादूगर थे मेरे निकट एक मूर्खतापूर्ण बात है। वो शिष्टाचार, दयालुता, करुणा और ज्ञान के सच्चे व्यक्ति थे। रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, जिनकी रचना उर्वशी को भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में स्थान दिया गया। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। संस्कृति के 4 अध्याय में पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद ने जिस धर्म का उपदेश दिया वो बिल्कुल सरल और सबके लिए सुलभ था। इसीलिए जनता उसकी ओर उत्साह से बढ़ी। खासकर शुरू से ही उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया कि इस्लाम में आ जाने के बाद आदमी आदमी के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। इस बराबरी वाले सिद्धांत के कारण इस्लाम की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई और जिस समाज में निम्न स्तर के लोग उच्च स्तर वालों के धार्मिक या सामाजिक अत्याचार से पीड़ित थे, उस समाज के निम्न स्तर के लोगों के बीच इस्लाम आसानी से फैल गया। महात्मा गांधी, जिन्हें सारी दुनिया बापू के नाम से याद करती है, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के खिलाफ अहिंसावादी दिशा अपनाई। यंग इंडिया में प्रकाशित द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 25 में गांधी जी पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखते हैं, अब मुझे पहले से ज्यादा विश्वास हो गया है कि इस्लाम के फैलने में तलवार की शक्ति न थी, बल्कि ये इस्लाम के पैगंबर का अत्यंत सादा जीवन, बिना किसी स्वार्थ के प्रतिज्ञा पालन और निडरता थी। उनका अपने मित्रों और अनुयायियों से प्यार और ईश्वर में विश्वास था। ये तलवार की शक्ति नहीं थी, बल्कि ये सब वो खूबियाँ थीं जिनसे उनकी सारी रुकावटें दूर हो गईं और उन्होंने सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर ली। ज्योतिराव फूले एक दार्शनिक समाज सेवक गुजरे हैं, जो कि एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता और महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ दलितों के अधिकारों के लिए सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। फूले अपने काव्य रचना मानव मोहम्मद में पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखते हैं, मोहम्मद झाला जहाँ मर्द खरा, त्याग संसारा, सत्या साठी, खोटा धर्म सोडा, सांगे जगत वाला, जन्म घाल विला, ईशयापी। यानी पैगंबर मोहम्मद एक बहादुर इंसान इस दुनिया में आए, जिन्होंने सत्य के लिए संसार की बातों को त्यागा। उन्होंने एक ही ईश्वर के लिए अधर्म का त्याग करने का आदेश दुनिया को दिया और एक ईश्वर की उपासना में पूरे जीवन को लगा दिया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक महान अंग्रेजी नाटककार और कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दूसरे विश्व युद्ध, जिसमें तकरीबन 30 लाख लोग मारे गए थे, उस समय शॉ ने कहा था, यदि मोहम्मद अभी हमारे दरमियान होते तो वो मानवता की सभी समस्याओं का समाधान कर देते। वर्ष 1936 में सिंगापुर से प्रकाशित पुस्तक द जेन्युइन इस्लाम में बर्नार्ड शॉ पैगंबर मोहम्मद के बारे में कहते हैं, मैंने पैगंबर मोहम्मद की जीवनी का अध्ययन किया। वो एक महामानव थे।
मेरी राय में उन्हें मानवता का मुक्तिदाता कहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगर उनके जैसा इंसान वर्तमान संसार का अधिनायक बन जाता तो सारी कठिन समस्याओं का हल इस प्रकार कर देता कि इंसानी दुनिया मनचाही सुख शांति की दौलत से मालामाल हो जाती। थॉमस कार्लाइल, जिन्हें एक स्कॉटिश लेखक, दार्शनिक और इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, महारानी विक्टोरिया के समय में थॉमस ने कई सम्मेलनों में भाषण दिए, जिनको संकलित करके ऑन हीरो वर्शिप एंड हीरोइक इन हिस्ट्री के नाम से प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को एक महान क्रांतिकारी हीरो के रूप में पेश किया। थॉमस लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं झूठी नहीं थी, न ही उन्होंने कोई छोटा मोटा कार्य किया, न ही इसमें किसी तरह का कोई संदेह है। उन्होंने कई जिंदगियों को निखारा और ईश्वर के आदेशानुसार मानवता को प्रोत्साहित किया। इसमें न उन्होंने कोई गलती की, न कोई खामी, न कोई बेईमानी। उनके बारे में आपको यही असल सच्चाई मिलेगी। अगर वो ऐसे नहीं थे तो उनके खिलाफ कुछ साबित करके दिखाओ। अल्फोंसे द लामार्टिन एक फ्रांसीसी कवि, इतिहासकार और राजनेता गुजरे हैं, जिन्हें मुख्य रूप से उनकी कविताओं के संग्रह मेडिटेशन पोएटिक्स के लिए याद किया जाता है। उन्होंने गुलामी और मृत्युदंड को खत्म करने के अभियान का नेतृत्व किया। लैमार्टिन की हिस्टोयर दे ला टर्की नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस किताब में लैमार्टिन पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखते हैं, यदि उद्देश्य की महानता, साधनों की कमी के बावजूद चौंकाने वाले परिणाम मानव प्रतिभा को परखने के पैमाने हैं, तो वर्तमान इतिहास में किसी भी महान व्यक्ति की तुलना पैगंबर मोहम्मद से करने का साहस कौन कर सकता है। जहाँ तक उन सारे स्तरों का संबंध है जिनसे मानव महानता को नापा जा सके, तो हम ये पूछ सकते हैं कि क्या दुनिया में कोई व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद से भी श्रेष्ठ है? क्रिस्टियान स्नूक हरग्रोंजे प्राचीन संस्कृतियों और भाषाओं के डच विद्वान गुजरे हैं, जो कि वर्तमान इंडोनेशिया की कॉलोनियल गवर्नमेंट के सलाहकार भी थे। पवित्र शहर मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले स्नूक पहले पश्चिमी विद्वान थे, जहां उन्होंने अपने अनुभवों के निष्कर्ष को मक्का नामक पुस्तक में दर्ज किया, जिसे जर्मन में प्रकाशित किया गया। हरग्रोंजे पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखते हैं, इस्लाम के पैगंबर द्वारा स्थापित मानव एकता ने अंतर्राष्ट्रीय एकता और इंसानी भाईचारे के नियमों को ऐसे दुनिया भर में स्थापित किया है जो अन्य राष्ट्रों को मार्ग दिखाते हैं। सच्चाई ये है कि राष्ट्र संघ की धारणा को वास्तविक रूप देने के लिए इस्लाम का जो कारनामा है, कोई भी अन्य राष्ट्र उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। एनी बेसेंट एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक गुजरी हैं, जो कि हमेशा महिला अधिकारों की और भारतीय स्वतंत्रता की समर्थक थीं। अडियार मद्रास से प्रकाशित पंफलेट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ मोहम्मद में एनी बेसेंट लिखती हैं, अरब के महान पैगंबर के जीवन चरित्र को जो भी पढ़ता है और जो ये जान लेता है कि किस तरह पैगंबर मोहम्मद ने जीवन बिताया, किस तरह लोगों को रहना सिखाया, उसके लिए उनकी महानता को स्वीकार करने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। खुदा के इस महान पैगंबर के बारे में मैंने जो कुछ कहा, शायद बहुत से लोगों को पहले से ही उसकी जानकारी हो, लेकिन मैं जब भी इस महान अरब शिक्षक के जीवन को पढ़ती हूँ तो आश्चर्यचकित हो जाती हूँ और मेरी नज़र में उनका स्थान और बढ़ जाता है। गॉडफ्रे हिगिंस एक मजिस्ट्रेट, इतिहासकार और समाज सुधारक गुजरे हैं, जिन्होंने प्राचीन धर्म और संस्कृति की वकालत भी की। अपॉलोजी फॉर मोहम्मद नामक पुस्तक में गॉडफ्रे पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखते हैं, ईश्वर पर उनका जो विश्वास और आस्था थी और अपनी शिक्षाओं की सच्चाई और वास्तविकता की जो समझ उनके पास थी,
उसकी मिसाल कोई भी दूसरा महान व्यक्ति पेश नहीं कर सकता है। पैगंबर मोहम्मद ने ये साबित कर दिया कि वो ईश्वर के भेजे हुए संदेष्टा हैं। यह एक ऐसी घटना है जो इतिहास में न पहले मिलती है और न बाद में। मोहम्मद के अनुयायी अपने पैगंबर के आसपास एकत्र हुए और सुरक्षा के लिए अपने जीवन और संपत्ति को जोखिम में डालकर दुश्मन को हरा दिया।